सो सेंडर के पास प्राइवेट की होती है एंड पब्लिक की होती है, रिसीवर के पास भी प्राइवेट की होती है और पब्लिक की होती है। सो प्राइवेट की और पब्लिक की कैसे बनती है? सो प्राइवेट की जो है वो हमेशा ब्लॉकचेन में ही बनती है, ऑटोमेटिक बनती है, रैंडमली फॉर्म होती है, एक रैंडम नंबर होता है। लेट्स से एग्जांपल ABC 1 2 3 ये प्राइवेट की का नंबर है। सो उसके बाद पब्लिक की प्राइवेट की से बनती है, एक एल्गोरिदम यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं SHA-256। ये 32 बाइट का एल्गोरिदम होता है। अभी एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी चीज को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि इस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है एक पुराने नंबर को यूज करके नया यूनिक नंबर बनाने के लिए। सो SHA-256 एल्गोरिदम का यूज करके पब्लिक की बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हैशिंग बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया। सो पब्लिक की जो बनती है XYZ 987 जो टोटली डिफरेंट होती है प्राइवेट की से। फिर उसके बाद पब्लिक की को फिर से हैशिंग किया जाता है। उसमें हैशिंग में जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज होता है वो होता है RIP-MD 162। वो भी सेम ही काम करता है नया नंबर जनरेट करने का। सो ये भी नया नंबर जो जनरेट होता है, लास्ट जो नंबर है उससे काफी डिफरेंट होता है। सो उसको वॉलेट एड्रेस बोलते हैं। सो जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उसके पास प्राइवेट की, पब्लिक की और वॉलेट का एड्रेस रहता है। सो वॉलेट एड्रेस प्राइवेट की और पब्लिक की से ही बनता है। सो वॉलेट का मतलब क्या है? वॉलेट का मतलब है समबडी आउटसाइड से कोई वाईफाई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, राइट? क्योंकि ब्लॉकचेन को चलाने के लिए वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो वॉलेट वो काम करता है वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी देने का। सो वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है और ब्लॉकचेन का प्रोसेस है वो अच्छी तरह से चलता है। सो ये वॉलेट का काम है। अभी प्राइवेट की और पब्लिक की का काम क्या होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा है XY, X एक सेंडर है और Y एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को 2 बिटकॉइन बेचे। सो ये ट्रांजैक्शन होता कैसे है? सो Y के पास प्राइवेट की होती है एंड पब्लिक की होती है। सो Y क्या करता है, अपनी पब्लिक की X को देता है। ओके, सो X के पास Y की पब्लिक की आने के बाद X क्या करता है, 2 बिटकॉइन Y के पब्लिक की पे ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे 2 बिटकॉइन Y के पब्लिक की पर अटैच किया। सो ब्लॉकचेन क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करने से पहले वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन X से अपना प्राइवेट की का नंबर जो है वो डालने के लिए बोलता है। प्राइवेट की एक पासवर्ड भी हो सकता है, ओके, जिसको पासवर्ड की तरह यूज किया जाता है, एज हम पासवर्ड बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी में, ब्लॉकचेन में उसको प्राइवेट की बोला जाता है। सो प्राइवेट की डालने के बाद ब्लॉकचेन उसको वेरीफाई करता है, हाँ ये ब्लॉकचेन में ही प्राइवेट की बनी है या नहीं है, या इनवैलिड है या इलीगल है। सो इसको वेरीफाई होने के बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ब्लॉकचेन उसको ऑर्डर देता है, हाँ आप बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हो यहां से Y को। सो इन दी एंड बात करें तो प्राइवेट की जो है वो एक पासवर्ड है, एक स्टोरेज है, स्टोरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तो बिटकॉइन जो ट्रांसफर हो रहा है प्राइवेट की टू प्राइवेट की ट्रांसफर हो रहा है, राइट? यहाँ पे देखिए प्राइवेट की टू प्राइवेट की ट्रांसफर हो रहा है। पब्लिक की खाली क्या है, बिटकॉइन को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। घर मान लीजिए इधर है, आपको जाना है यहाँ पे, ओके। सो बीच में कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए, राइट? बस होते हैं, मोटरसाइकिल होती है। सो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका इस्तेमाल करके आप आपके घर से यहाँ पे जाते हो, राइट? सो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, आपको पहुंचाता है। वैसे ही पब्लिक की क्या करती है, बिटकॉइन को पहुंचाने का काम करती है। और प्राइवेट की होती है वो आपका डेस्टिनेशन होता है। सो ये X का प्राइवेट की हो गया, ये Y का प्राइवेट की हो गया। सो एक स्टोरेज है बिटकॉइन का, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसी का नंबर डालोगे तभी ब्लॉकचेन को ऑर्डर मिलेगा, तभी ब्लॉकचेन वेरीफाई करेगा और तभी ब्लॉकचेन ऑर्डर देगा पब्लिक की को, हाँ आप ट्रांसफर करो Y के प्राइवेट की तक। सो ये प्रोसेस आपका प्राइवेट की आप जब डालते हो तभी वो प्रोसेस इग्नाइट होता है। वॉलेट जो है, जैसे मैंने बोला, वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। आप जब वॉलेट बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को कनेक्ट करते हो तभी आपके वॉलेट में बिटकॉइन कितने हैं उसका नंबर दिखाया जाएगा। इसका कहने का मतलब है आपके वॉलेट में बिटकॉइन स्टोरेज नहीं होते हैं, आपके वॉलेट में स्टोरेज होता है प्राइवेट की उसका नंबर एंड पब्लिक की उसका नंबर। सो प्राइवेट पब्लिक की का दोनों का नंबर बस वहाँ पे स्टोरेज होता है। बिटकॉइन वहाँ पे वॉलेट में आपके स्टोरेज नहीं होते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में स्टोरेज होता है और ब्लॉकचेन के कभी बाहर नहीं जाता, बस आपका प्राइवेट की टू प्राइवेट की ट्रांसफर होता है ब्लॉकचेन।
सो ट्रांसफर होने के बाद एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, TRX बोलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर। जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो भी स्टोर होता है ब्लॉक में। जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो अटैच रहता है सेंडर के एड्रेस के साथ और रिसीवर के एड्रेस के साथ, और उसके साथ में बिटकॉइन कितने सेंड किए हैं उसका नंबर। सो ये सारा चीज़ें आती है डाटा में। और सेकंड जो थिंग है हैशिंग। हैशिंग जो ब्लॉक का नंबर है उसका नंबर एंड देन प्रीवियस ब्लॉक का नंबर, वो दोनों की चीज़ें ब्लॉक में इन फॉर्म ऑफ डाटा अवेलेबल रहती है। सो ब्लॉक में टोटल 3 चीज़ें रहती है, डाटा, देन हैश एंड देन प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अभी चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ कि ब्लॉकचेन में माइनिंग कैसी होती है बिटकॉइन की, एंड नया ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, एंड P2P क्या होता है, एंड मेनी मोर।